नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का एनसीईआरटी का जो क्लास 6 चल रहा था उसका आज चैप्टर 6 हम लोग करेंगे। तो उस चैप्टर 6 में जो टॉपिक है हम लोगों का वो है नए प्रश्नों पर विचार। नए प्रश्नों पर विचार है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे अध्याय 6 में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में है कि हमारा कि बुद्ध की कहानी। तो हम जानते हैं कि बुद्ध की कहानी में बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि जो है चैप्टर 5 में हम पढ़े थे, महाजनपद के बाद राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ये चीजें हम गांव के जीवन में कैसे बदलाव आ रहा था, यह अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो इस चैप्टर में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या सब कैसे परिवर्तन हुआ था। उसके बाद हमारा है कि बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे। ध्यान रखना है, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्त कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्त कुल या गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। तो युवा अवस्था मतलब 29 साल की अवस्था में वे घर त्याग दिए। और घर त्यागने की यह घटना महाभिनिष्क्रम कहलाया। महाभिनिष्क्रम। और वे अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इनके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 साल की तपस्या की। और उन्हें अंततः क्या हुआ? तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ पर ज्ञान मिला? तो बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, फाल्गु या निरंजना नदी के बगल में। ध्यान रखना है आपको, 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात। चलिए, उसके बाद हमारा है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाना जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम बार सारनाथ गए और उन्होंने पहली बार उपदेश दिए। और जब पहली बार उन्होंने उपदेश दिए तो इन उपदेश में शामिल था कि यह जीवन दुखों से भरा हुआ है। यह जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। यही लोगों को ज्ञान दिए। और प्रथम बार जो ज्ञान सारनाथ में दिए, यह प्रथम उपदेश कहलाया। क्या कहलाया प्रथम उपदेश? कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किया और लोगों को शिक्षा देने में वो व्यतीत रहे। इनके बारे में शॉर्ट में हम जाने तो इनका जो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में 563 में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। प्रथम उपदेश दिए। इस प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया पहला उपदेश को? धर्म चक्र परिवर्तन। और घर त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम कहा गया। मुख्य शिक्षाएं दी इन्होंने, 4 आर्षत दिए और अष्टांगिक मार्ग भी दिए। दुख मुक्ति का रास्ता के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे। और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था। उत्तर प्रदेश में है कुशीनारा। नेक्स्ट हमारा, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों एवं दुखों से भरा हुआ था। यह कहाँ दिए थे? सारनाथ में प्रथम उपदेश में। और ये इतिहास में कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसी हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरा नहीं हो सकती है, इसी के कारण तो दुख होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं और वह प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। उसके बाद भी असंतुष्टि का मार्ग रहता है हमारे अंदर। तो और अधिक जो पाने की इच्छा रहती है उसी को तृष्णा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर ही हम अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम को अपनाकर ही अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रखना आपको। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ
बाद के जीवन को भी वे प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना है। तो हमारे मतलब वो कर्मवाद में विश्वास करते थे बुद्ध। बुद्ध जो थे वह कर्मवाद में विश्वास करते थे। बुद्ध ने अपना शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में, क्योंकि उस समय लोगों की जो सर्वाधिक मात्रा में समझदारी वाला भाषा था वो प्राकृत समझते थे, इसलिए बुद्ध ने अपनी शिक्षा का माध्यम भी प्राकृत भाषा ही रखा था। चलिए उसके बाद हम चलते हैं कि वेद की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग जो है हुआ था। तो वेद की रचना के लिए जो है वो वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ था, ध्यान रखेंगे, वैदिक संस्कृत। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें और फिर उन्हें ग्रहण करें। नेक्स्ट है किस्सा गोमती की कहानी। किस्सा गोमती की कहानी में आपको ध्यान रखना है कि एक जो था, एक स्त्री था, उसका जो है स्त्री का पुत्र मर गया था और वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर नगर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उनके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति जो है उसको बुद्ध के पास लेके गया और बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गोमती जो है बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा कि ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुआ हो। तो किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जो है वो दरवाजे तक गई, लेकिन जहां भी गई उन्होंने पाया कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, चाहे उनके पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, उनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो इस बात से जो है स्पष्ट है कि मृत्यु जो है वो सत्य है भाई, मृत्यु अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। चलिए उसके बाद है हमारा उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना होता है। कई ऐसे विचार का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था, ध्यान रखेंगे। तो मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ जानना चाहते थे, कुछ व्यक्ति यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, कुछ लोगों का, चिंतकों का कहना था कि इस विश्व में कुछ तो है जो एक अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है जीवन। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए वे उपनिषद का पठन पाठन करने लगे थे। तो उन्होंने अपने वर्णन आत्म, ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में क्या वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और उपनिषद का ही भाग है वो षड दर्शन, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, ध्यान रखेंगे। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा। तो ये 6 है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि टोटल उपनिषद 108 है, पुराण जो है वो 18 है। उसके बाद उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है कर्म की, पुनर्जन्म की, मोक्ष की, और अहम ब्रह्मास्मि, डेट मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात की जानकारी जो है उपनिषद से मिलती है। चलिए उसके बाद कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। मतलब उपनिषद की चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण एवं राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपोला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है, ध्यान रखें। अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी ये सब, और वाद विवाद में ये भाग लेते थे। तो गार्गी, अपोला, घोषा, मैत्रेय ये सब क्या थे? स्त्री विचारक थे। और जो निर्धन व्यक्ति थे इस वाद विवाद में कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अखबार सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था, दासी माँ के नाम पर। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। चलिए बात उपनिषद की हुई है, तो उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 में। अच्छा, उपनिषद की बात करें तो
कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उपनिषद से लिए गए हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हे माँ, तो इस बात की जो जानकारी है हमें बृहदारण्यक उपनिषद से यह शब्द लिया गया है। और अतिथि देवो भवो, ये तैत्तिरीय उपनिषद से। वसुधैव कुटुंबकम, ये महोपनिषद से लिया गया है, पूरी धरती ही मेरा परिवार है। यम नचिकेता संवाद जो है वो कठोप उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। कठोप उपनिषद से यम नचिकेता, महोपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम, तैत्तिरीय से अतिथि देवो भव, बृहदारण्यक से तमसोम ज्योतिर्गमय, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट है व्याकरणविद माननी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है माननी जो थे वो व्याकरणविद थे, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना इन्होंने किया था। और उन्होंने जो है संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे थे। लगभग 3000 साल, 3000 लगभग जो है वो सूत्र लिखे थे, तो ध्यान रखना है। पाणिनि क्या थे? तो व्याकरणविद थे। चलिए अब है हमारा नए खोज में जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की बात करें तो इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर बने वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ध्यान रखना है, बज्जी संघ के लक्षवी से संबंधित थे। महावीर जो थे जैन धर्म को किस कुल से थे? लक्षवी से थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में अध्याय 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं, लक्षवी कुल के बारे में। टोटल बज्जी में 8 संघ थे, उसमें से लक्षवी में से थे महावीर। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखना है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए था, यही उनकी शिक्षा थी। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, इस बात पर जोर दिए थे। अर्थात किसी भी जीव को जो है वो कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने भी अपनी शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा को ही बनाया था, क्योंकि उस समय आम लोगों की भाषा ही प्राकृत थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत अलग अलग रूप में चलित थे। प्रचलन के आधार पर ही अनेक अलग अलग नाम थे। मगध में बोले जाने वाली भाषा प्राकृत मगधी कहलाती। जैन नाम से महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ध्यान रखिए, जैन नाम से जाने गए महावीर के जो अनुयायी थे वो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर ही सादा जीवन बिता सकते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था। अच्छा, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? 5वें आर्य सत्य के रूप में इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ध्यान रखिए, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। चलिए अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, बिहार के वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया और 12 साल की कठिन तपस्या किए और शिक्षा में 5वें रूप में महाभारत के पालन को जोड़े थे। ये सबके ब्रह्मचर्य को जोड़े थे महावीर स्वामी। चलिए उसके बाद हमारा है, अच्छा 5 जो महाभारत था उनमें से था सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और 5वां था ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब हो गया हमेशा सत्य बोले, अहिंसा मतलब हिंसा ना करे, अस्त्य मतलब झूठ ना बोले, अपरिग्रह मतलब धन संपत्ति जमा ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। पावापुरी का मतलब राजगीर में, और पावापुरी 5 पहाड़ी से घिरी हुई थी, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद हमारा है कि
अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने रहे, लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्यापारी वर्ग जो भी थे वो जैन धर्म को समर्थन दिए थे। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि इस नियम में अहिंसा को कड़ाई से अपनाया गया था, जबकि किसान को फसल की रक्षा के लिए अनेक कीड़ों मकोड़ों को जो है उनको मारना पड़ता था। इसलिए किसानों के लिए जो है यह नियम, जैन धर्म का नियम अत्यंत कठिन था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था। महावीर और उनकी अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अच्छा, दूसरी जैन संगति में तो 2 जैन संगति हुआ था, ध्यान रखेंगे। दूसरी जैन संगति, पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगति और दूसरे जैन संगति के बीच कितने वर्षों का अंतर रहा है, तो 812 साल का अंतर था। दोनों संगति के बीच 812 साल का अंतर था। चलिए, उसके बाद है संघ। अच्छा, अभी बौद्ध और जैन सीखे। बौद्ध और जैन में पूछा जाता है कि जैन जो थे वो आत्मवाद थे, आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्वाद में, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और जो बौद्ध थे वो अनात्मवाद में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। मतलब बौद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। किसमें? तो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे और आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। यह कर्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब है हमारा संघ के बारे में। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ध्यान रखना है। तीन थे, एक थे सूत पिटक, एक थे विनय पिटक और एक था अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक था उसमें आपके उपदेश मिलते हैं, बौद्ध के उपदेश हैं सूत पिटक में। बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम, आचार, विचार, ये है विनय पिटक। इसकी रचना किए थे उपाली ने। सूत पिटक की रचना जो है आनंद ने किए थे और अभिधम्म पिटक मखली गोसाल ने किया था। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। दार्शनिक सिद्धांत का जो है इसमें उल्लेख है, ध्यान रखें। चलिए, उसके बाद है हमारा, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए जो है बच्चों को उसके अपने माता पिता से, दास को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदार को देनदार से जो है अनुमति लेना पड़ता था। और स्त्री के लिए था कि वह जो है अपने पति से अनुमति लेकर जो है इस संघ में शामिल हो सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी यानी साधु का रूप जो है वो दिया गया था। चलिए, उसके बाद है हमारा शिक्षा। वे गांव को घूम कर देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे और किसी तरह का आपस में लड़ाई जो है वो नहीं करते थे, बल्कि वो निपटारा में भी योगदान देते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास, ये सब शामिल थे। मतलब संघ में किसी प्रकार के जाति को लेकर भेदभाव नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में ही
या पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफा में वो रहते थे, और जहाँ रहते थे उसी क्षेत्र को हम लोग बिहार कहते हैं। तो रहने वाला स्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, जैसे जैसे समय बीतता, भिक्षु और भिक्षुनी ने स्वयं तथा उनके अनेक समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, और जब ये शरण स्थल जब बने तो उन्हीं को बिहार कहा गया। तो यहीं में आपको ध्यान रखना है कि जो एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है वर्तमान में महाराष्ट्र में कार्ले गुफा के भिक्षु भिक्षुनी के रहने के लिए यह स्थान है, ध्यान रखें। चलिए उसके बाद है कि लकड़ी के बनाए गए और बाद में इन्हें, मतलब शुरुआत में लकड़ी के बने थे और बाद में इनके लिए निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा था। अब है हमारा कि प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनी के लिए भोजन वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु भिक्षुनी उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी ये फैल गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था, ध्यान रखेंगे महायान। यहाँ से चलिए करते हैं थोड़ा क्लियर। 4 बौद्ध संगति हुए थे टोटल। कितने हुए थे? 4 हुए थे। तो पहला जो हुआ था वो राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जो पहला था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व यानी बीसी में, दूसरा 383 बीसी, तीसरा 255 या 50 बीसी, और चौथा हुआ था आपको 0 शताब्दी में, ध्यान रखेंगे कभी कभी 98 ले लेता है। अच्छा, प्रथम में अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरा में थे सावाकौमी, तीसरा में थे मोगली पुत्र तीस, चौथा में थे अध्यक्ष वसुमित्र थे, ध्यान रखेंगे आपको। अच्छा, यदि पूछा जाए कि शासक कौन थे, तो प्रथम में अजात शत्रु थे, दूसरा में कालाशोक थे, तीसरा अशोक था, चौथा में कनिष्क था, आपको ध्यान रखना है। तो जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, उस दूसरा बौद्ध संगति में प्रथम बार बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, महासंघिक और एक और था, महासंघिक और एक और था, कुछ बताएंगे। तो ये दोनों में बट गया था, लेकिन हीनयान और महायान में 2 भागों में बटा था, वो चौथे में बटा था। थेरवादी और महासंघिक, दूसरा में 2 भाग में, थेरवादी और महासंघिक। चलिए उसके बाद है हमारा कि इसी समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ है। तो जो महायान और हीनयान में बटे थे लोग, उनमें 2 मुख्य विशेषताएं थी कि जो हीनयान वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, बुद्ध की मूर्ति का पूजा करते थे। तो पहले बुद्ध की मूर्तियां की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाने लगी। मिसाल के तौर पर उनका निर्माण प्राप्ति पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की खुद प्रतिमा बनाई जाने लगी, वही महायान में। और जो अधिकांश मूर्ति वो मथुरा से प्राप्त हुई है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध की अधिकांश मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मथुरा से प्राप्त हुई है। बुद्ध की पहली मूर्ति वो भी मथुरा की बनी थी, मथुरा कला में। अब बुद्ध की खड़ी प्रतिमा वो भी मथुरा की है, और बुद्ध की जो बैठी हुई प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, बताइए। चलिए नेक्स्ट है कि दूसरा परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन तो हम देख ही लिए थे, मूर्ति, और दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था को लेकर। बोधिसत्व उन्हें कहा जाता था जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। तो इन लोगों को हम लोग बोधिसत्व कहते थे, बोधिसत्व। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक ये फैल गई। और सही ही था, ज्ञान के बाद जो हम जंगल में करेंगे क्या, लोगों को शिक्षा से विकास होगा।
क्यों का प्रचार प्रसार होगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षु भिक्षु रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफा जो है वो खोदी गई थी। चलिए उसके बाद हमारा है यहाँ से उसके बाद हमारा कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में ये बौद्ध धर्म फैल गया था और थेरवादी और महासंघिक बने थे। दूसरा में तो थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा था? थेरवादी था। कुछ बौद्ध मठ है जैसे कि आपको ध्यान रखना है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, पोटाला मठ है लहासा तिब्बत में, हेमिस है लद्दाख में, तख्त संग मठ है भूटान में, और जो रुमटेक मठ है वो है सिक्किम में। रुमटेक है सिक्किम में। कुछ तीर्थयात्री भी आए थे जैसे कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियोन आए थे, 1600 साल पहले आए थे। हुएनसांग आए थे 1400 साल पहले। कितने साल पहले? 1400 साल पहले आए थे। और करीब 50 साल के बाद जो है वो इत्सिंग आए थे। ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद है, उस समय जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था वो नालंदा था। हुएनसांग और अन्य तीर्थयात्री जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन करने आए थे। ध्यान रखना है। उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे आपको ये बताना है। नालंदा के कुलपति कौन से थे? चलिए जीवन के कुछ आश्रम हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो जीवन के टोटल 4 आश्रम हैं। जीवन के 4 आश्रम हैं। इन चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जवालोप उपनिषद में। जवालोप उपनिषद में मिलता है चारों आश्रम का उल्लेख। और ये चारों आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो पहला है ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम कौन सा है? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है आपका गृहस्थ, गृहस्थ है, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है आपका सन्यासी। तो 4 आश्रम है आपका, ध्यान रखना है। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यासी। तो ये था आज का टॉपिक। आप इसको रिवीजन करें और यहाँ से कुछ क्वेश्चन है इसको देखें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे हैं कि उपनिषद के विचारक जैन महावीर और बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे। ये जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो ये था आज का क्लास, चैप्टर 6 का, हिस्ट्री का, क्लास 6 का। तो आप इसको रिवीजन करते रहें। इसका PDF जो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।